नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आपको भी गिफ्ट में पौधे मिलते हैं क्या? मैं तो बहुत सारे देती भी हूँ गिफ्ट में और मुझे मिलते भी हैं। तो जब हम देते हैं तभी हमको मिलते भी हैं। और अगर हम सोचें कि मतलब हमको ही सब दें और हम किसी को ना दें, तो तब ऐसा नहीं होता है। हमें देने भी पड़ते हैं और फिर जब हम देते हैं तो हमें अच्छे अच्छे पौधे गिफ्ट में मिलते भी हैं। देखो कितना सुंदर फूल है और कितनी मतलब इसमें कलियां बनी हुई हैं अच्छी अच्छी। और ये फूल जो है ना, कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत ही छोटे से कंद होते हैं इसमें और शायद इसके सीड्स भी बनते हैं। देखो जो फूल सूख कर झड़ गया है ना, वो अब इसमें सीड्स बनेंगे। दोस्तों, जो पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं नर्सरी में, अगर हमको फ्री में मिल जाएं तो कितनी खुशी होती है। देखो, यह है पीकॉक जिंजर लिली और ये मुझे दीदी ने दिया था। और इसमें सुबह सुबह ना फूल भी खिला था और अब सूख गया। शायद इसका फूल सुबह खिल के इस तरीके से शाम तक हट जाता होगा। सुबह तो मतलब आज हमारे यहाँ ना बारिश नहीं हुई, लेकिन अब बारिश का मौसम हो गया है। काफ़ी बारिश, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो मैंने सोचा फटाफट इनकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। वैसे मिट्टी तो बहुत ज़्यादा गीली ही है। देखो कितनी सुंदर पत्ती वाला पौधा होता है ये, बहुत खूबसूरत। मेरे पास भी है, मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन ना वो उसमें जैसे ही पत्तियाँ आ रही हैं उसको स्नेल खा दे रहे हैं। और इसमें अगर मैं चाहूँ तो ये देखो, इसको ना डिवाइड करके लगाते हैं। इससे मतलब मैं 2 दिन प्लांट और बना सकती हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे का ऐसे ही लगाऊंगी। और इसमें देखो ये नई नई पत्तियाँ आने को तैयार है और जिसकी नई पत्ती आती है कितनी खूबसूरत होती है। ये भी सुंदर हैं, ऐसा नहीं कि ये सुंदर नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पौधे भी ना दोस्तों रंग बदलते हैं। सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बहुत ज़्यादा बरसात में अलग। और एक पौधा मुझे मिला है, ये बिगोनिया। देखो कितना सुंदर बिगोनिया है। इसमें फूल खिले हुए थे, ये जब मैं लाई वहाँ से तो इसमें झड़ गए। बिगोनिया में ना बहुत सारे रंग आते हैं, डबल पेटल भी आते हैं फूल वाले और सिंगल पेटल भी आते हैं। बिगोनिया के फूल मतलब बहुत गुच्छे गुच्छे में भी खिलते हैं। और जैसे ये तो डार्क पत्ती वाला है, इसमें प्लेन ग्रीन पत्ती वाला भी आता है, वाइट भी आता है, रेड भी आता है। जो फूल मतलब रेड खिलता है और वाइट खिलता है, ये इतना ज़्यादा रेड नहीं है इसमें। और बीज भी बनते हैं, शायद ये इसका बीज ही होगा शायद। और इसके फूल झड़ गए थे लाने में, जब मैं लाई थी तो ये दीदी ने कटिंग से लगाया है। देखो उनके यहाँ है। और मैं बता देती हूँ, देखो उनके यहाँ ये कीड़े हो रहे होंगे ना, तो 2-3 कीड़े तो मैंने हटा दिए थे सुबह ही। और अब ये देखो ये कीड़ा इसमें कहाँ छुपा हुआ है। और मुझे उन्होंने दिया था ये सिंचेसिया, तो ये मैंने लगा दिया था। तो देखो कैसे मुरझाया हुआ है। इसकी पत्ती ना बहुत ही सुंदर होती है, डार्क पीले रंग की इसमें धारी बन जाती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो ये कटिंग्स, इसमें कटिंग्स ही लगी थी पहले से इस बॉटल में, तो मैंने लगा दिया। और फिर मुझे मिला ये बटर कप का पौधा, ये जड़ से ही मिला था और इसको मैंने लगा दिया था। मैंने सोचा कहीं पौधा ख़राब ना हो जाए, वैसे भी वो मुरझाया हुआ है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और मुझे मिला है ये सीडम। देखो ये छोटे से उसमें लगाया हुआ था दीदी ने, तो मेरा ये वाला सीडम पूरी तरीके से बारिश में ख़राब हो चुका है। और मेरे पास 2 तरह के सीडम बचे हैं, ये वाला ख़राब हो गया है। तो वो थोड़ी बड़ी बड़ी पत्ती वाले सीडम है, ये बिल्कुल छोटी पत्ती वाला सीडम है और बहुत सुंदर लगता है। सीडम छोटी सी कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये इनको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। इनको रिपोर्ट करने के लिए, और मुझे यहाँ पे देखो मैं बाजीदंती के पौधे भी लाई थी ना, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। और इसी के साइड में मैंने दूसरा पौधा लगाया था, उससे मैंने सुबह शिफ्ट कर दिया। और ये प्लास्टिक की बोतल में लगाया था छोटी सी, पर ये बढ़ नहीं रहा है, तो मैं इसको भी बड़ा प्लांटर दे रही हूँ, इसमें लगा रही हूँ। और इनके लिए मैंने यहाँ पे पॉट रख दिए हैं और इनको कुछ मतलब सूखी पत्तियों से भर दिया है। नीचे थर्माकोल के छोटे छोटे पीस डालें और इनको बाकी सूखी पत्ती डाल दी है। और यहाँ पे ले ली है गोबर की बहुत अच्छे से डिकम्पोज हुई खाद। और आप देख ही रहे होंगे कि मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो मैं फटाफट रिपोर्ट कर देती हूँ इनको यहाँ पे इस तरीके से। ये जो पीकॉक जिंजर लिली का पौधा है ना, इसे आप कल देखोगे वीडियो, जो मैंने कल वीडियो डाली है, तो दीदी ने 3 पौधे बनाए, जबकि उनके बहुत सारे बन सकते थे उसके। तो ये देखो इस तरीके से इसे निकालना है और इसमें काफ़ी अच्छी जड़ बनी हुई है, बहुत अच्छी। बस इसको मैं सिंपल ऐसे लगा दूंगी, कुछ भी नहीं करना है। अब हम मिट्टी में मिला देंगे गोबर की खाद। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप भी कोई फंजीसाइड यूज़ कर सकते हो। मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब बारिश तेज़ आने वाली है जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ रिपोर्टिंग। और आजकल देखो केचुए कितने होते हैं,
ये देखो, ये केचुआ ही है, बहुत सारे केचुए मैंने इसी के अंदर डाल दिए। इसको भी मैं इसी के अंदर डाल दूंगी। ये केचुए ही होते हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और हमें फ्री की वर्मी कंपोस्ट मिल रही है। तो इन दोनों पौधों को मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने गोबर की खाद डाली है, और जो गार्डन की मिट्टी होती है वही डाली है, और नीचे सूखी पत्तियां डाल दी है, क्योंकि देखो बारिश हो रही है, मतलब तेज़ बारिश आने वाली है, बहुत तेज़। और इसको भी मैं जल्दी से कर देती हूँ। बजरदंती में ना सर्दियों में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। तो मुझे लग रहा है प्लास्टिक की बॉटल में है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं इसे निकाल के बताती हूँ आपको। तो मैंने जल्दी जल्दी में निकाला तो सही से नहीं निकला, पर फिर भी मतलब ऐसे निकल गया है ये। तो मैं इसमें लगा देती हूँ इसे। अगर हम अभी से लगाएंगे तभी इसमें सर्दियों में अच्छे फूल खिलेंगे। और इसमें भी मैंने नीचे जो इसी की मिट्टी थी वो ही है, और नीचे सूखी पत्तियाँ डाली हुई हैं, और गोबर की खाद डाल देती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। पौधे तो मुझे और भी बहुत सारे लगाने थे। यहाँ पे देखो, मैंने कॉलेज की कटिंग लगाई थी, उसको भी मैंने एक डिस्पोजल में लगाया था, उसे मैंने रिपोर्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ की तो मिट्टी भुरभुरी है, लेकिन वो बारिश की वजह से ऐसे मतलब गीली हो रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। तो अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है ना, तो आप उसमें रेत ज़रूर मिलाना, क्योंकि जो सीडम होते हैं इनकी भी जड़ें नाम मात्र की होती है। ये छोटे छोटे पॉट में भी लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इनकी जड़ें गहरी होती हैं। आप कभी भी देखोगे निकाल के ना, इनमें जड़ें होती ही नहीं है। इसी तरह बिगोनिया होता है, बिगोनिया में भी नाम मात्र की जड़ होती है। मुझे तो बिगोनिया सीडम सकलेंट से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगते हैं। ये मैंने देखा है, एक पौधा इम्पैशन भी। तो ये पौधे मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगते हैं ये। और इसके सीड्स बनते हैं, आप इसे सीड से भी लगा सकते हो, कटिंग से भी लगा सकते हो। आपका जब फूल सूख जाए ना, तब आप देखना कि उसमें सीड्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और ये तो हार्डी है, ये इतना सेंसिटिव पौधा नहीं है। इसको लगाने के लिए आप, और इस सीडम को लगाने के लिए रेत ज़रूर मिलाएं। और अगर कॉलेज भी आप कर रहे हैं तो कॉलेज को भी ऐसा ही करें। बाकी और पौधे हार्डी होते हैं, जैसे ये इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। देखो इसके साथ का ये पौधा कितना बड़ा हो चुका है। और मैंने सुबह ही इसकी यहाँ पे से ऐसे जिसे बोलते हैं 2G 3G, पहले मैंने इसकी एक बार पिंचिंग करी, पौधा इतना घना हुआ, फिर मैंने 2 बार करी, फिर 3 बार करी। आज सुबह मैंने फिर कर दी इसकी, देखो यहाँ से, इसको घना बनाने के लिए, इसमें ज़्यादा फूल लाने के लिए। और यहाँ पे ये पौधे भी हार्डी होते हैं। बटरकप तो आपके गार्डन में एक बार आ जाएगा ना, तो इसके बीज खुद ही गिरते हैं, खुद ही अपने मतलब ये बीज फैलाता रहता है, और खुद ही इसके पौधे उगते रहते हैं। सिंचेसिया कटिंग से आसानी से हो जाता है। दीदी ने भी कटिंग से लगाया, तो मैं भी कटिंग ले आई। तो देखते हैं, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपको बताऊँगी। बारिश बहुत तेज़ हो गई है। सीडम की रिपोर्टिंग करेंगे दूसरे दिन, क्योंकि आपको पता ही है बारिश हो रही है। तो आपको कौन सा वाला पौधा ज़्यादा अच्छा लगा बताना मुझे, और मेरी दी हुई जानकारी और मेरे पौधे आपको थोड़े भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।